Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is Cheficans and their fortification. दिल्ली सुल्तनत जो हम चैप्टर 3 क्लास 7 की हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं, तो उसका ये 7वां सब टॉपिक है जिसका नाम है चिफिशंस एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। इससे पहले वाले हमने जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें भी चिफिशंस का जिक्र आया है। लोकल चिफिशंस जो होते हैं उनको कोई किंग जो है कोई उनका इलाका देता था कि वो वहाँ एज ए गवर्नर एज ए केयर टेकर वहाँ पे क्या करे, वहाँ पे काम करे। तो अब हम देखेंगे, आज हमें पढ़ना है ये जो चिफिशंस हैं तो वो किस तरीके से किन किन इलाकों को, किन किन जगहों को अपने कब्जे में लेते थे जहां पे सुल्तान की रसाई नहीं होती थी, और इन जगहों को सुल्तान जो है क्यों नहीं अपने कब्जे में लेता था। वो फोर्टिफिकेशन हो गया किला बंदी करना, यानी अपने एरिया को बंद करके उसका किंग बनना। ये लोकल चिफिशंस जो थे ये किसी ऐसे इलाके को जहां पे सुल्तान नहीं पहुंच सकता था, सुल्तान की आर्मी जो है नहीं पहुंच सकती थी, इनको अपने कब्जे में लेकर वहां पे हुक्मरानी करते थे। अब हम देखेंगे कि किन इलाकों पे क्यों वो करते थे। हालांकि दिल्ली सुल्तनत अगर इतनी बहुत बड़ी एम्पायर थी तो इस एम्पायर के अंदर कौन से ऐसे चिफिशंस थे जो दिल्ली सुल्तनत के अंदर भी अपने इलाके जो है अपने कब्जे में रखते थे, यानी कौन से इलाके थे वो, क्यों वो रखते थे, दिल्ली सुल्तान जो थे वो उनको क्यों ये करने देते थे। Large parts of subcontinent remained outside the Delhi Sultanate. Dear students, सबकॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका हम बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि सब कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। इंडिया का नक्शा जो आपने देखा होगा, जो इंडिया की नेबरिंग कंट्री है उसमें नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है और अफगानिस्तान आता है। जो कंटिनेंट की बाकी कंट्रीज हैं, चूंकि हम जिस कंटिनेंट में रहते हैं, इंडिया जिस कंटिनेंट में फॉल होता है उसे हम एशिया कहते हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, जो मैंने 4-5 कंट्रीज के नाम लिए हैं, इसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। पूरे कंटिनेंट को हम एशिया कहते हैं और सब कॉन्टिनेंट हम इंडिया और उसकी बाकी कंट्रीज जो इंडिपेंडेंस से पहले, क्योंकि इंडिया जो है, भारत जो है ये एक था, उसमें पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, नेपाल, भूटान, ये सब जो है इसमें थे, इसको हम सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्योंकि सब कॉन्टिनेंट के लार्ज पार्ट जो है वो दिल्ली से बाहर रहते थे और सुल्तान जो है उनके ऊपर हुक्मरानी नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि यहाँ पे मैंने रीजंस लिखे हैं क्यों वो उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। डिफिकल्ट टू कंट्रोल, पूरा सब कॉन्टिनेंट जो है दिल्ली सुल्तानों के लिए ये डिफिकल्ट था, पूरे सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है अपनी एम्पायर को खड़ा करना, ये उनके लिए काफी ज्यादा मुश्किल था। दूसरा, कौन से इलाके थे जिनके ऊपर या जो आजाद थे या जिनके ऊपर जो लोकल चिफिशंस होते हैं वो रूल करते थे। डिस्टेंट प्रोविंसेस लाइक बंगाल असर्टेड इंडिपेंडेंस, क्योंकि दिल्ली अगर हम मानेंगे यहाँ है नक्शे में, बंगाल जो है वो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ सुल्तान को इस बंगाल के ऊपर जो है कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हालांकि कंट्रोल तो उसका तो होता था लेकिन उतना कंट्रोल नहीं जितने दिल्ली के आसपास के इलाकों के ऊपर होता था। लिहाजा इस तरह की कुछ इलाके होते थे जो वहाँ के लोकल चिफिशंस होते थे, वो इन सुल्तान की आर्मी के साथ लड़ाई करके अपने प्रोविंस को, अपने इलाके को आजाद कराते थे, इंडिपेंडेंस हासिल करते थे और वो दिल्ली सुल्तानत से बाहर निकलते थे और खुद का प्रोविंस जो है अलग इंडिपेंडेंट प्रोविंस जो है बनाते थे। तीसरा, इवन इन गंगेटिक प्लेन्स सुल्तान्स कुड नॉट पेनिट्रेट। जो गंगेटिक प्लेन्स हैं तो वहां पे जो है काफी घने फॉरेस्ट होते थे, काफी ज्यादा घने फॉरेस्ट, तो सुल्तान जो है इन गंगेटिक प्लेन्स को भी क्या नहीं कर सकता था, कंट्रोल नहीं कर सकता था। तो वहां पर भी जो लोकल चिफिशंस होते थे उन्हीं की हुकूमत रहती थी, वो अलग इन प्रोविंसेस को बनाते थे और उनके ऊपर हुक्मरानी करते थे। Local chieftains established their control on these areas, regions. Local जो chieftains होते थे, जो local landlords होते थे, जो local aristocrats होते थे, वो इन ही regions के ऊपर जहाँ पे घने forests हो, जहाँ पे king जो है नहीं जा सकता है, उसकी आर्मी नहीं जा सकती है, जो दिल्ली सुल्तनत के वो इलाके जो दिल्ली से काफी ज्यादा दूर हो, या जो सब कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स थे, इनके ऊपर जो है सुल्तान जो है नहीं कंट्रोल कर सकता था, क्योंकि बहुत ज्यादा उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, वो टेक्नोलॉजी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह
टेक्नोलॉजी उसकी उस वक्त नहीं थी, लिहाजा उन्हें इन इलाकों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। इसलिए वहाँ के जो लोकल चिफ्शंस थे, उन्होंने इन इलाकों के, इन रीजन्स के ऊपर अपनी हुक्मरानी कायम की। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैं इब्न बतूता जो थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हाउ चिप्शंस प्रोटेक्टेड देमसेल्व्स। ये चिप्शंस जो होते थे, लोकल चिप्शंस जो इन रीजन्स को, जो इन इलाकों के ऊपर अपनी हुक्मरानी, अपनी सरदारी जो है कायम रखते थे, तो वो किस तरीके से अपने आप को किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि fortifying themselves in mountains, rocky and uneven and rugged places as well as bamboo groves। तो वो क्या करते थे, वो इन माउंटेन्स या रॉकी माउंटेन्स के बीचों बीच जाते थे, वहां पे रहते थे, चाहे ताकि सुल्तान की आर्मी जो है वो उनको अपने कब्जे में ना कर सके। ऐसी जगहों पे रहते थे जहां पे आर्मी का जाना नामुमकिन था। In this sense, they cannot be subdued except powerful armies। कभी कभार जो है किसी सुल्तान की पावरफुल आर्मी होती थी, तो वो इन इलाकों में पहुंच सकती थी। अदरवाइज जो बाकी आर्मी थी, बाकी सुल्तान थी, जिनकी आर्मी जो है उतनी मजबूत नहीं होती थी, वो उनके इलाकों में नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि वो एक तो सुल्तानत यानी दिल्ली से काफी दूर होते थे, और वो इलाके होते थे जहाँ पे घने फॉरेस्ट होते थे, और या वो रॉकी माउंटेन्स के ऊपर बैठते थे, या दूर दराज इलाकों में बैठते थे, जहाँ पे सुल्तान जो है ये जरूरी नहीं समझता था कि ये इलाके जो है मेरी सुल्तानत में आए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था इजिप्शियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन के बारे में, किस तरीके से वो अपना किला बंदी करते थे, किस तरीके से वो अपने रीजन्स के ऊपर एम्पायर खड़ा करते थे, अपनी लोकल एम्पायर खड़ा करते थे, या मैं कहूँगा क्योंकि एम्पायर नहीं होती है, एम्पायर हम सल्तनत को कहते हैं, मैं कहूँगा वो किस तरीके से इनके ऊपर रूल करते थे एज ए सरदार, वो किस तरीके से इन इलाकों के ऊपर रूल करते थे। वजह यही था कि ये इलाके दूर दराज के इलाके होते थे, जो सल्तनत से दिल्ली से काफी ज्यादा दूर इलाके होते थे, उनके ऊपर जो लोकल चिफ्स होते थे वो कंट्रोल करते थे। या दूसरा जो पॉइंट इसमें था कि ये नहीं चाहते थे कि बड़े जो डिफिकल्ट इलाके होते हैं जहाँ पे हमें नुकसान उठाना पड़े, उनके ऊपर हम हमला करें, इनको हम कंट्रोल करें। या इवन जो गन्ने फॉरेस्ट थे जिनमें जाना नामुमकिन था, वहां पर भी सुल्तान नहीं चाहता था कि मैं उन इलाकों को अपने कब्जे में करूं, इसीलिए लोकल जो चिफ्स थे वो एस्टेब्लिश कर रहे थे, इनके ऊपर कंट्रोल, इन एरियाज के ऊपर, इन रीजन्स के ऊपर वो कंट्रोल कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।